हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे हम राधा गोपीनाथ जी को अपने घर में लेकर आए। ये उनकी सबसे पहली फ़ोटो थी जो हमें मूर्तिकार ने भेजी थी, और इन्हें देखकर ही मन में ऐसे भाव आ गए कि ये कब आएंगे हमारे यहाँ, जबकि अभी इनके फीचर्स भी नहीं बने थे। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी, और फिर मैंने उनको काफ़ी बार बोला कि आप थोड़ा जल्दी जल्दी करें, क्योंकि बहुत सर्दियों का टाइम था, तो जो कारीगर थे वो लोग छुट्टी पर थे। लेकिन ये ऐसे ही इतने सुंदर लग रहे थे और मुझसे वेट नहीं हो रहा था। तो ये मार्बल में है, ये अलवर से हमने लिए थे। मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसके बाद ये तैयार होने के बाद इनकी जब नक्काशी की गई तो इस तरह से उनका फेस आया, वो भी बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये 15 इंचेस के हैं विद चरण कमल, ये 18 इंचेस के हैं। मतलब हर चीज़ मैंने मूर्तिकार को जैसे बताई थी उन्होंने बिल्कुल वैसे ही बनाई। और ये जो उन्होंने फिर इसके बाद पॉलिशिंग वगैरह करवाई, तो उसके बाद जब मेकअप हुआ तो इस तरह से उन्होंने फ़ोटो जो मुझे भेजी। पर लेकिन इसमें मैंने बहुत चेंजेस करवाए, हालांकि ये भी बहुत सुंदर लग रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने इसमें कुछ चेंजेस करवाए। जैसे मैंने इनकी जो नोज़ है वो थोड़ी लाइट कलर में करवाई, क्योंकि उन्होंने ब्राउन कलर किया था, तो उसमें मैंने पिंक कलर करवाया। थोड़ा मैंने लिप्स का कलर चेंज करवाया। तो फाइनल ये था कि फाइनल उन्होंने मुझे फ़ोटो जो भेजी वो ये थी। राधा रानी और जो कृष्णा है दोनों इतने सुंदर लग रहे थे कि मुझसे वेट नहीं हो रहा था कि हम कब जाएं और इन्हें ले आएं। फिर जब उन्होंने तैयार कर दी, शाम को जब सब कुछ फाइनल हो गया और हमने अगले दिन डिसाइड किया कि हम कल जाकर लेके आएंगे, तो अब हमारी अलवर की जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई। लेकिन उस दिन बहुत फॉग था, तो इतना था कि मतलब मॉर्निंग में फिर भी ठीक था कि हम जा सकते थे। तो फिर हम लोग थोड़ा लेट निकले, लेकिन हम निकल गए। जब वहाँ पहुँचे तो तब भी मतलब बीच में थोड़ा थोड़ा जा रहा था, दोपहर का टाइम है ये। फिर हम शॉप में पहुँचे, वहाँ जाकर हमने बहुत तरह की मूर्तियाँ देखी। फ़र्स्ट टाइम मैंने किसी मूर्ति की दुकान में कदम रखा था। और ये डस्ट मार्बल में राधे कृष्णा है। अगर ये किसी को चाहिए तो ये भी बजट में मिल रहे थे, वो मार्बल में है। इनका वेट थोड़ा हल्का होता है और वो जो होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं, बस फ़र्क इतना है। और थोड़ी लाइफ टाइम मार्बल की ज़्यादा होती है। चरण कमल में आपने पहले जो कलर देखा वो भी कलर कराया जा सकता है, ये भी। यहाँ पर मैंने चरण कमल जो हैं वो अटैच करवा दिए थे उनके, क्योंकि मूर्तिकार ने बोला रिस्की हो सकता है, कभी होता है कि गिर ना जाए भगवान, तो हम वो रिस्क नहीं ले सकते थे। तो जब तक ये उन्होंने इसमें मतलब परमानेंट फिक्स कर दिया, और जब तक ये सूख रहे थे तो हमने डिसाइड किया तब तक हम थोड़ा अलवर में घूम लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि कम से कम 1 आधा घंटा चाहिए उनको। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम क्यों ना कोई एक राजपूतानी ड्रेस लें। तो कलर ये नहीं था, मगर रेफरेंस के लिए हमने देखा कि उनकी जो कटिंग होती है ब्लाउज़ की वो इस तरीके का होता है राजपूताना ड्रेस। वो दिल्ली में सिलना मुश्किल है, तो हमने वहीं स्टिचिंग के लिए डाला। फिर वो इस तरह का ब्लाउज़ होता है, वो उन्होंने पूरा दिखाया कि ये फ्रंट है, ये उसके बाद ये बैक है, इसमें डोरी होती है। तो ये अंदर का ब्लाउज़ है जो हम अंदर डालते हैं इसको। इसके ऊपर फिर वो कोटी आएगी, वो दिखाएंगे। इसकी स्टिचिंग अलग होती है, जो कि वहाँ के लोग ही कर सकते हैं। वहाँ के जो टेलर हैं उनको ही आइडिया होता है, क्योंकि ये वहाँ का पहनावा है वहाँ पर। और क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, तो लेकिन दिल्ली में होता है ना कि ये वाला चलता नहीं है पहनावा, तो मैंने कभी ली नहीं है, लेकिन मैं एक लेना चाह रही थी। और ये फिर उसके ऊपर की कोटी है, ये स्लीवलेस होती है क्योंकि अंदर उसमें स्लीव्स होती हैं, ये ऊपर से पहननी होती है। तो ये एक रेफरेंस के लिए मैंने वीडियो बनाया था कि इस तरह का हमारा राजपूताना जो ड्रेस होता है वो इस तरह का होता है। इसके बाद हम निकल गए थे शाम को अलवर के लिए। हमने मूर्तियाँ ली और हम निकल पड़े। और वहाँ इतना कोहरा था, इतना कोहरा कि मतलब गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। और हम लोग ग्रुपिंग में ड्राइव कर रहे थे, और हमें इतना डर लग रहा था। ये देखिए किस तरह से कोहरा, मतलब कुछ सड़क पे कुछ नहीं दिख रहा था बिल्कुल भी। और कई बार तो ऐसा हुआ कि हम लोग मतलब आगे निकल गए और हमारे आगे पीछे कोई नहीं था और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि दूसरों की लाइट से भी कुछ थोड़ा थोड़ा दिखने लगता और हम घबरा गए थे।
फिर उस दिन क्या हुआ कि जब इतना कोहरा देखा तो मैंने मतलब भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान प्लीज़ 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 कैसे भी करके रास्ते को साफ़ कीजिए और घर चलिए। मतलब बहुत डर लग रहा है, इतना डर लग रहा था क्योंकि एक्सीडेंट केसेस इतने सुनने में आते हैं कोहरे की वजह से। तो मैंने बहुत प्रे करी भगवान को, मतलब हम पूरे रास्ते चैंटिंग करते हुए आए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये पूरे रास्ते हमने किया। और उस दिन पूरे दिन में मैंने 64 राउंड्स किए थे पहली बार, मतलब पहली बार नहीं, पहले भी किए हैं, लेकिन होता है ना ओकेजनली हम किसी फेस्टिवल पे करते हैं, लेकिन उस दिन तो नेचुरली भगवान ने करवा ही दिया। तो रास्ते का सफ़र भी था तो बेटर है कि चैंटिंग करते हुए निकले। तो इतना ज़्यादा कोहरा था, ऐसा फीलिंग आ रही थी जैसे जब हम गोकुल छोड़ के आए थे ना, वासुदेव जी कृष्णा को लेकर आ रहे थे जब यमुना जी में, तब कितनी लहरें आ रही थी, सेम फीलिंग आ रही थी हम घर आते वक्त जैसे कि रास्ते में इतना टफ टाइम हमारे पास आया और हमें उनको कैसे भी करके घर लेके आना है। हालांकि भगवान की दया से हम लोग बहुत सेफली घर पहुंच गए। ये कुछ वीडियोस मैंने उसमें ऐड किए हैं कि किस तरह से जब हम ग्रुपिंग में चल रहे थे तब कहीं कहीं रास्ता साफ़ हो रहा था, बट ये देखिए इसमें तो बिल्कुल ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस तरह से हमने मतलब कैसे करके हम लाए हैं उस दिन हम ही जानते हैं। हमको थोड़ा लेट हो गया, बल्कि जल्दी ही शाम को तो कोहरा स्टार्ट हो जाता है। हमने सोचा नहीं था इतना मिलेगा, वरना हम रात को वहीं रुक जाते। और क्योंकि ये हाईवे है तो हम यहाँ पर कहीं रुक भी नहीं सकते थे। फिर जाकर ये तो मॉर्निंग का है, जब हम जा रहे थे, शायद ये मॉर्निंग का है, ये मॉर्निंग का व्यू है। मॉर्निंग में इतना कोहरा नहीं था, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा था। और ये नाइट का है। समहाउ फिर हम यहाँ से जब हम मथुरा रोड उतरे उसके बाद देखिए कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक चलता है, जहाँ चलता रहता है वहाँ पर कोहरा कम हो जाता है, हाईवे पर ज़्यादा है। फिर उसके बाद हमने मंदिर में लाकर भगवान को ऐसे इस तरह ढक के रख दिया, क्योंकि बच्चा छोटा है मेरा, तो वो कभी कुछ हार्म ना कर दे, इस वजह से हमने मंदिर में इनको मंदिर में ही रखना प्रेफर किया, क्योंकि कहीं और शुद्धता भी नहीं है, मंदिर के अंदर ही शुद्धता होती है। फिर हमने इस तरह उनका अभिषेक किया उनको स्थापित किया मंदिर में। हमने कीर्तन किया, हमने भोग बनाया भगवान जी का, हमने पुष्पों से उनको अभिषेक किया। तो काफ़ी उस दिन मतलब घर में इतना अच्छा माहौल लग रहा था घर में शादी है। तो बहुत ही अच्छा लगा, सभी को बहुत अच्छा लगा, जो लोग भी घर में आए हुए थे, जितने भी भक्त थे, और सभी भक्तों ने मिलकर किया था। सभी डिवोटीज़ को मैंने टेंपल से बुलाया और उन सब ने मिलके इस्कॉन से किया आकर। और फिर इस तरह भगवान हमारे मंदिर में स्थापित हुए। और तब से इतना अच्छा लगता है घर में, ऐसा लगता है कि मतलब अकेला फील नहीं कर सकते आप कभी भी। जब भगवान होते हैं ना मंदिर में हो, जब आप उनकी सेवा करते हो तो आपका हृदय जो है वो शुद्ध हो जाता है। तो इस तरह राधा गोपीनाथ हमारे यहाँ आए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।